अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज था रमज़ान का सेकंड डे एंड डे 2 ऑफ माय डेली रमज़ान ब्लॉगिंग चैलेंज। आज मैंने अपना यूजुअल चपाती और सब्ज़ी से सहरी स्टार्ट नहीं की। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मेरी मदर ने रेकमेंड किया कि मुझे दही चावल और पुदीना खाना चाहिए। फिर मैंने दही चावल और पुदीने के साथ सुबह अपनी सहरी की और मम्मा ने रूम में मेरे लिए भिजवा दिया था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं कुछ टाइम सोई, मैंने बेबी को फ़ीड किया और एज़ ऑलवेज़ मैं तैयार होकर निकल पड़ी। यहाँ मैं कैब के दौरान सोचा मैंने कि मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं कुछ कंटेंट के लिए शूट कर लेती हूँ। तो आज खिली खिली धूप सुबह ही निकली थी और ये मेरा प्यारा सा ग्रीन एंड सिल्वरिश फ़ेरन जो है, ये भी ट्रेडिशनल कश्मीरी वर्क का फ़ेरन है। और चलते चलते मैं यही सोच रही थी कि माँ बाप भी क्या नेमत होते हैं। मतलब मुझे रूम में सहरी भिजवाई, ऐसा फ़ील ही नहीं कराया कि मैंने कुछ गलत किया, मैं उनके साथ नहीं शामिल हुई या मैंने हेल्प नहीं की। मतलब वो सिर्फ़ आपका आराम देखते हैं, वो आपको जज नहीं करते हैं, वो आपको ऐसा प्यार देते हैं जो कोई और दुनिया में नहीं दे सकता है। और हर कोई जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है वो ब्लेस्ड है। मतलब एज अ मैरिड डॉटर मैं तो ब्लेसिंग मानती हूँ एक एक दिन जो मैं उनके साथ बिताती हूँ, क्योंकि पेट्रियार्की और सोसाइटी ने ये हक हमसे कहीं छीन लिया है कि मैरिड डॉटर, देयर पेरेंट्स कांट लिव विद देम एंड मैरिड सन्स पेरेंट्स आर ऑब्लाइज्ड टू लिव विद हिम। तो ये कंसेप्ट्स हैं, ये इस्लाम नहीं है, ये सिर्फ पेट्रियार्की है। और अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों को ही अपने पेरेंट्स को मतलब उनका ख्याल रखना चाहिए। अब मैं तो क्या ही ख्याल रखती हूँ, वो तो मेरा ख्याल रखते हैं। इन ऑल दीज पोस्टपार्टम मंथ्स उन्होंने ही मेरा और मेरे बेबी का ख्याल रखा। लेकिन यही है कि मैं अल्लाह ताला से जितना शुक्र करूँ उतना कम है कि मुझे हर दिन अपने पेरेंट्स की देख रेख में बिताने को मिलता है। वो मुझे एक फूल की तरह वाटर करते हैं एवरी डे। मेरी मेंटल हेल्थ उनके साथ बहुत अच्छी रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड वो भी मेरी मेंटल हेल्थ का और मेरी ओवरऑल वेलबींग का, मेरी खुशी का बहुत ध्यान रखते हैं। अल्लाह ताला हर एक के पेरेंट्स को, उनके स्पाउस को, उनके बच्चों को अच्छी सेहत से नवाजे और खुशियाँ और बरकत दे लाइफ में। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं हर दिन बस उनके लिए ही दुआ करती रहती हूँ कि मैं उनको अभी तो पे बैक नहीं कर पा रही, लेकिन अल्लाह प्लीज़ मुझे नाशुक्र लोगों में से नहीं बनाना, मुझे उनमें से बनाना कि और इतना काबिल बनाना कि मैं उनको जो हर दिन वो मेरे लिए सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं, मेरे बच्चे को पाल रहे हैं, मैं और मेरा बच्चा हमेशा उनकी खिदमत में रहें। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंची और पहले मैं वार्ड गई, फिर मैंने कुछ पेशेंट्स देखे ओपीडी में। आज बहुत रश था। आज हालांकि पहला जुमा था रमज़ान का, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना रश होगा, लेकिन बहुत रश था। तो बस मैंने डेली ओपीडी में पेशेंट्स देखे और फिर मैंने सोचा कि मैं नमाज़ के लिए चली जाती हूँ। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और ऐसे ही दिन एक फुलफिलिंग और अच्छा दिन गया, लेकिन थकावट बहुत हो गई क्योंकि यही फीडिंग मदर्स का जो दिन ब दिन 20% एनर्जी मेरी और ड्रेन होती जा रही है। सुबह उठ के भी बेबी को फ़ीड करना पड़ता है, फिर शाम को भी जाके फ़ीड करना पड़ता है। हालांकि दिन का सारा जो एनर्जी उसके साथ है मेरे पेरेंट्स खर्चते हैं, फिर भी मैं बहुत थक जाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।